हाय बच्चों, कैसे हो? हमें विश्वास है आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 1 महीने समय बचे हैं, तो यही सब देखते हुए हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वो भी कक्षा 12 के लिए, और वो भी हाई स्कूल के लिए भी प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे। लेकिन क्लास 12 के लिए ऐसे एक एक क्वेश्चन पर डे लाऊंगा और आप लोग अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठ कर उसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा, जो जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो, आप अच्छे नंबर पा सके। यही सब देखते हुए तो आइए हम बताते हैं, जिसमें पहला क्या है, वृषण क्या है तथा शुक्राणु कहाँ बनते हैं। यह आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृषण क्या है तथा शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में एक जोड़ी, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, वृषण पाई जाती है। और यह वृषण वृषण कोश में स्थित होती है, होती है। तो याद रखेंगे बच्चों, जो मनुष्य का वृषण होता है, यह एक जोड़ी वृषण पाई जाती है और यह वृषण कोश में स्थित होता है। अब रही बात कि जो वृषण होता है यह शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है, तो ध्यान देंगे क्योंकि मनुष्य के शरीर का क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 फ़ारेनहाइट तक होता है। और मनुष्य के तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 फ़ारेनहाइट तक होता है, तो जो वृषण होता है इससे शरीर के तापमान से कम तापमान, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे बच्चों, जो मनुष्य का वृषण होता है मनुष्य के शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है, पहले याद रखेंगे क्योंकि जो वृषण होता है वह शरीर से बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो इस तापमान से थोड़ा कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर से बाहर स्थित होता है। तो आइए देखते हैं कि जो वृषण होता है यह वृषण में शुक्राणु बनता कहाँ है। तो जैसे यह जो वृषण होता है,
वृषण होता है, जैसे मैंने कहा कि यह एक वृषण कोश में क्या होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। यह एक वृषण कोश है, वृषण कोश है, जिसे हम स्कोर्टम कहते हैं। और ये जो वृषण है ये क्या है, वृषण है। इसे कितना चाहिए, कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, इससे कम चाहिए शरीर से। तो ये जो शुक्राणु है ये कहाँ बनता है, ध्यान देंगे। ये जो वृषण होता है, ये जो वृषण होता है, इस वृषण में मान लो क्या है, वृषण है, ये क्या है, वृषण है। और इस वृषण में लगभग इसी प्रकार से जो है 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम वृषणीय पिंडक कहते हैं। वृषणीय पिंडक कहते हैं। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कहते हैं। और इसी वृषणीय पिंडक में लगभग 1 से 3 या 4 1 से 3 बच्चों 1 से 3 शुक्रजन, इसे जो होता है 1 से 3 शुक्रजन नलिका होती है, इसे हम क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिका कहते हैं। या इसे हम बोलते हैं शुक्रजन नलिका को, शुक्रजन जो नलिका होता है। और इसके बाद या इसे हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और इसी में बच्चों एक सेल होता है। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कुछ सेल पाए जाते हैं, कुछ सेल होते हैं। इन सेल को हम लीडिंग सेल या कोशिका कहते हैं। सेल, कोशिका, या इसी को हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं। अंतराली कोशिका भी कहते हैं। और ये जो लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका होता है बच्चों, इन्हीं में जो होता है टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन बनते हैं, या अन्य हार्मोन एंड्रोजन बनते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन या अन्य हार्मोन जैसे एंड्रोजन हार्मोन बनते हैं। और यही जो शुक्रजन नलिका होती है,
जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, अगर इसी शुक्रजन नलिका को देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से मान लो कि यही मार्कर है, अगर इसको मान लो कि यह क्या है, शुक्रजन नलिका है। अगर यही शुक्रजन नलिका को बाहर निकाला जाएगा और इसको काटा जाएगा बीच से, तो कुछ इस प्रकार से शेप बनेगा। कुछ इस प्रकार से क्या बनता है, शेप बनता है। और उसमें जो होता है, मान लो कि इस प्रकार से जो होता है शेप बनता है, इस प्रकार से शेप बनता है। जैसे ये इस प्रकार से क्या है, शेप बना है। किसको, इस शुक्रजन नलिका को बाहर निकाल कर अगर हम काट के देखें तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ शेप बनता है जैसे। और इस नलिका में भी दो प्रकार के सेल होते हैं, दो प्रकार के सेल होते हैं, दो प्रकार के सेल होते हैं। एक सेल को हम बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और बच्चों दूसरा सेल जो होता है इसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, कोशिका इस इंग्लिश में भी सर्टोली सेल ही कहते हैं। और यही जो शुक्रजन कोशिका होता है, इन्हीं शुक्रजन कोशिका में ही क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन्हीं के द्वारा जो होता है, यहीं पर शुक्राणु क्या होते हैं, बनते हैं। और इनको जो होता है सर्टोली कोशिका जो है, सर्टोली कोशिका इनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इनको क्या करती है, पोषण प्रदान कराती है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, ये आपका क्या था, वृषण क्या है तथा शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आपको जो वृषण होता है, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है। और यह जो वृषण होता है वृषण कोश में क्या होता है, स्थित होती है। क्योंकि जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 फ़ारेनहाइट तक होता है। और यह शरीर के तापमान से कम तापमान, लगभग 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस कम तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिससे मैंने बताया। और यह क्या है, एक वृषण का स्ट्रक्चर है मान लो। और इसमें मैंने भी बताया कि लगभग एक वृषण में जो होता है लगभग 1 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और यहाँ पॉसिबल नहीं है सभी बनाना, इसलिए इसमें मैं सिर्फ 4 ही के लगभग बनाया हूँ। याद रखेंगे मैंने क्या कहा, यहाँ वृषण में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और इस कंपार्टमेंट को हम वृषणीय पिंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और इस एक में देखा जाएगा तो एक कंपार्टमेंट में लगभग 1 से 3 या 4 नलिकाएं होती हैं, जिसे हम शुक्रजन नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और यही जो होता है शुक्रजन नलिका में कुछ अलग प्रकार के सेल होते हैं, जिसको हम लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। और इन्हीं कोशिका में ही टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन या अन्य हार्मोन एंड्रोजन जैसे होते हैं, जो पुबर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसी में जो होता है शुक्रजन नलिका में एक प्रकार के सेल होते हैं। क्योंकि अगर हम इस नलिका को बाहर निकाल कर काट कर देखें तो इसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं, जिसको हम शुक्रजन कोशिका या सर्टोली कोशिका कहते हैं। और इन्हीं शुक्रजन कोशिका में ही के द्वारा ही होता शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जो सर्टोली कोशिका का कार्य होता है, उन शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो बच्चों आज ये आपका था वृषण क्या है तथा शुक्राणु कहाँ बनते हैं, ये मैंने पूरा आपको इसके बारे में बताया। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कल फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।